दोस्तों कहते हैं मेहनत और सही दिशा एक साथ मिल जाए तो सफलता निश्चित ही मिलती है। हमारे साथ मौजूद हैं अमीन पटवारी में 13वां रैंक हासिल करने वाले ऋतुराज जी, जो हमारी क्लास के स्टूडेंट रहे हैं, ऑनलाइन स्टूडेंट रहे हैं, और आज हम जानेंगे उनका सक्सेस इंटरव्यू। तो सबसे पहले बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। और आपके पूरे परिवार को। जी सर। तो फिलहाल 13वां रैंक है। सबसे पहला सवाल मेरा ये रहेगा कि तैयारी कैसे था, अगर हम शॉर्ट में बता पाएँ, जो बच्चे जो ऑडियंस इनको देख रही हैं, कैसे तैयारी की आप? सर मैं मतलब लाइब्रेरी में ही जाता था, पहले मेरा रूटीन सुबह से ही था मतलब 9 बजे से मैं चला जाता था। अच्छा। फिर लंच वंच करता दोपहर में। जी। उसके बाद फिर मैं रात में ही आता था सीधा, मतलब 10 बजे ही के आसपास। बीच में मतलब लंच मतलब स्नैक वगैरह होता था नॉर्मली, मतलब ब्रेक लेके मैं कंटिन्यू करता था। अच्छा, मतलब फिर भी 7-8 घंटे पढ़ाई हो जाती थी? हाँ, हो जाती थी सर। वैसे काउंट तो नहीं कर रहा हूँ कभी, पर हमें एक स्टॉप वॉच रखता था सर हमेशा से। जी। क्योंकि उसमें ये देखता था कि मतलब जब पढ़ रहा हूँ मैं, अगर मान लो कोई आ गया, कोई ऐसे बात करने के लिए या फ़ोन कॉल आ गया, तो मैं इसको पॉज कर देता था, ताकि मतलब मुझे इफेक्टिव स्टडी दिख पाए कि मैं कितने आवर बैठता तो रहूँगा मैं काफ़ी देर, लेकिन होता था जब मैं लास्ट में 7-8 आवर ही निकलते थे इफेक्टिव रूप से। जी। कभी कभार जैसे कई बच्चे हमसे करते, सर मैं 8-8 घंटे पढ़ रहा हूँ, 10 घंटे पढ़ रहा हूँ, तो सिर्फ वो क्वांटिटी मैटर नहीं करता है, वो बीच के जो प्रोडक्टिव है। यस सर। तो ये खैर अच्छा पॉइंट बताया, मैं कभी यूज़ नहीं किया, लेकिन हाँ बच्चों को ये सुझाव जरूर दूंगा स्टॉपवॉच वाला। अच्छा, टेस्ट सीरीज वगैरह दिलाते थे क्या? हाँ, मैं मतलब अमीन पटवारी टेस्ट सीरीज भी दिया था सर, वो आप ही के क्लासेस से ही था। मतलब टेस्ट सीरीज में और ऐसे कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं करता था, बाकी जितने भी यूट्यूब से वीडियोस हैं, जो आपके वीडियोस हैं, मतलब करंट अफेयर के हैं, और पहले तो स्ट्रेटेजी से ही मैं शुरू कर देता था कि जो रोड मैप बनाना है तो कैसे करना है। तो पहले तो आप ही का देखता था ताकि ये आइडिया लग जाए कि मुझे जाना किस बात पे है। अच्छा, टीओटी फॉर्मूला फॉलो करते थे कि नहीं करते थे? कि आप बताए हॉस्टल वार्डन के समय से जुड़े थे। हाँ, वो फॉलो होता था कि नहीं होता था? सर मैंने कंप्लीट फॉलो तो नहीं कर पाता था, पर कोशिश करता था कि पूरा हो सके करके। बाकी ये तो देखता था, स्ट्रेटेजी देखने वाली देखता था कि मेरी वीकनेस क्या है और स्ट्रेंथ क्या है। जी। अब जैसे अमीन पटवारी में ही ले लीजिए, तो मेरा स्ट्रेंथ तो था कि मैथ्स रीजनिंग एसएससी के थ्रू हो जाता था। पर जैसे अब हिंदी हो गया, कंप्यूटर हो गया, छत्तीसगढ़ करंट अफेयर, छत्तीसगढ़ का जीएस हो गया, ये नहीं हो पाता था। तो इसके लिए अलग से टाइम निकाल के रखा हुआ था, तो इसे बस साइड बाय साइड करते चलता था। अच्छा। और इसी से ही मतलब करंट अफेयर के लिए ही वो आप ही के वीडियोस थे, और बाकी जो भी मैगजीन वगैरह थे सिर्फ यही से ही कवर कर रहा था सर। अच्छा, वैसे आप काफ़ी साल से तैयारी कर रहे हैं, क्या मिस्टेक ऐसा लगता है कि आपको खुद में देखने से कि मैं ये गलती की और सिलेक्शन जो पहले हो सकता था थोड़ा लंबा खिंच गया? कहीं ना कहीं हो सकता है बाकी बच्चे भी ऐसे गलती करते होंगे, तो क्या लगता है आपको, क्या मिस्टेक? ये सर वो वही वाली बात है सर कि मैं मतलब दोनों पे पैर नहीं रखने चाहिए। तो मैं क्या करता था, मतलब मल्टीपल एग्जाम की तैयारी करता था। जी। अब जैसे अभी ऐसे हॉस्टल वार्डन की आई तो उसकी तैयारी कर रहा हूँ। फिर उससे पहले उसके बाद अमीन पटवारी की तैयारी कर, उससे पहले एडीआई आई थी। एडीआई के लिए अलग हुआ, फिर एडीओ हो गया। तो एडीओ में एडिशनल सब्जेक्ट भी थे, सिलेबस भी थे, फिर बैंकिंग के भी थे। अब फुल इंस्पेक्टर भी जैसे बीच में आया, तो अच्छी तो है यार, अच्छी पोस्ट है, तो मैं उसकी तैयारी कर लेता हूँ। तो ये मल्टीपल एग्जाम के लिए ना काफ़ी टाइम कंज्यूम हो जाते थे, और इसी वजह से ही मेरा कहीं ना कहीं सिलेक्शन शुक्र है। कहीं ना कहीं हम डिस्ट्रैक्शन की बात करते हैं तो जरूरी नहीं कोई नेगेटिव डिस्ट्रैक्शन हो, पॉजिटिव डिस्ट्रैक्शन भी जाते हैं। ऐसे हो जाते हैं। जैसे ये सवाल तो खैर मुझे काफ़ी बच्चे पूछते हैं, सर डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, इस एग्जाम की तैयारी करें कि व्यापम की पीएससी की, या व्यापम में एडीओ करें, हॉस्टल वार्डन करें। मैं कहता हूँ कि आप कॉमन सिलेबस की तैयारी करें, सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ ये होता है। और दूसरी बात, कभी आप पीएससी के पीछे भागते, कभी व्यापम, आप खुद सोचेंगे कि आपको तैयारी अगर हो भी जाती है, सिलेक्शन हो जाती है, दोनों में से कोई एक ही जॉब करना है, तो आपका स्ट्रेंथ क्या है वो आपको देखना होता है, आपकी प्रायोरिटीज़ क्या है वो आपको देखना होता है। कभी कभार बच्चा 2-3 साल 4 साल पेशेंस नहीं रख पाता डिप्टी कलेक्टर बनने के लिए या डीएसपी रखने के लिए, उनको चाहिए होता है नीड एकदम जॉब अर्जेंट। ये होता था सर। मतलब मुझे लगता था कि मुझे शायद बैकअप जल्दी ले लेना चाहिए, तो छोटे एग्जाम के लिए भी मैं फोकस कर लेता था। क्योंकि हम 22-23 साल के रहते तो ऐसा कि पीएससी के लिए जा सकते हैं प्री मेंस इंटरव्यू, बट 28-29-30 साल का जहां ऐसा है कि अगर एक गलती हुई और शायद हम ट्रैक से ही बाहर आ जाए, वापस ना पाए, तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। अच्छा, एक बात और, अभी बातचीत हमारी हो ही रही थी, उसमें बताया कि आप लास्ट 2-3 मार्क्स चूक रहे थे, तो वाकई में जो बोलते हैं ना 1 मार्क्स से चूक गए, 2 मार्क्स से चूक गए, उसका प्रत्यक्ष उदाहरण है ऋतुराज जी। और खैर हॉस्टल वार्डन में कितना रैंक था आपका, उसे रैंक याद है? रैंक तो मुझे याद नहीं है। मार्क्स कितने थे? मार्क्स 67 कुछ थे मेरे। 67 थे ना, मतलब खैर ऑलमोस्ट 12-13 मार्क्स और चाहिए रहते होंगे आपके ना। तो खैर ठीक है, ये काफ़ी अच्छी जर्नी रही। मतलब और बताइए इस बारे में, 2-3 मार्क्स चुके उसको कैसे कवर किए फिर?
अब मैं ये सोचा सर कि मतलब इसमें तो हो गए थे, कुछ सिली मिस्टेक्स हुए थे। जैसे कंप्यूटर में भी मेरे मार्क्स 21 कुछ थे, तो मुझे लगता था कि मतलब जो बहुत बेसिक क्वेश्चन थे वो मैं गलत कर रहा था। ये हो सकता था कि वहाँ पे कंफ्यूज हो रहा था, तो वो याद नहीं आ रहा ऐसा करके। तो मैं उसे क्या करता था, आगे वाले जब एग्जाम में पढ़ता तो था ही, साथ में यूट्यूब से वीडियोस भी देख लेता था। जैसे करंट अफेयर की वीडियोस अगर मैं पढ़ रहा हूँ, मैगजीन पढ़ रहा हूँ, तो फिर वीडियोस भी देखता था। जैसे वही टॉप 20 वीडियोस 50 जो आपके आते थे, अच्छे लग जाते थे, तो मैं वो भी देख के उसको मतलब सुधार रहा था। और जो भी सिली मिस्टेक्स थे वो तो मैं मॉक से ही कंप्लीट कर लेता था। बाकी फर्दर स्टडीज जैसे कि मतलब कंप्यूटर की थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ाई भी कर लेता था। जैसे वीडियोस भी जो नए नए आ जा रहे हैं, तो उसको भी मैं ऑनलाइन या गूगल से करके भी, और थोड़ा एआई का यूज़ भी करता था मैं, क्योंकि हॉस्टल में तो कंप्यूटर बहुत पढ़े हम लोग। तो वो बेनिफिट किया मेरे को अमीन पटवारी में, और उसमें मेरे कंप्यूटर में गलत ही नहीं हुए मेरे, वही अच्छे हो गए, मेरे को बेनिफिट दिया वो। और कभी कभार देखो ऐसा होता है कि मतलब मेरे खुद कंप्यूटर के 2 क्वेश्चन गलत हुए जो आप सही किए होगे, शायद हो सकता है मेरे 2 क्वेश्चन गलत हुए। और कभी कभार ये जो सिली मिस्टेक होती है वो भी 2-3 मार्क्स से आपको बाहर कर ही देता है एग्जाम में। ऐसा नहीं कि जैसे कई बच्चे कहते रहते सर वो वहाँ पे 2-3 मार्क्स गलत, ऐसा नहीं कि आपसे मुझसे भी हो जाती है। होते हैं सर सिली मिस्टेक, फिर भी होते हैं सर, मतलब 82 मार्क्स पे भी मेरे सिली मिस्टेक डेफिनेटली 1-2 और हुए ही हैं। और वो सुधारने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है टेस्ट सीरीज ऑब्जेक्टिव। जितना आप एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, जितना थ्योरी, और मैं हमेशा से ये बात कहता होता हूँ, जितने व्यापम के जितने भी एग्जाम्स है उसका जो कंटेंट रहता है ना, आप लिमिटेड कंटेंट फॉलो कीजिए, एकदम अनलिमिटेड पीछे भागेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत होना है। और लास्ट में टेस्ट सीरीज जरूर दिलाएं। एक और बात ऋतुराज जी, अभी जो भी ऑडियंस देख रहे हैं, जो बच्चे देख रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, उनके लिए फाइनल टिप्स क्या देना चाहोगे आप? सर फाइनल टिप्स तो यही है सर कि पहले तो आप अपना वीकनेस और स्ट्रेंथ देख लीजिए, और जो भी एग्ज़ाम है जो आपके सिलेबस से मैच कर रहा है, अगर आप पीएससी वाले हैं तो पीएससी सिलेबस से मैच हो रहा है तो ठीक है, या फिर आप व्यापम दे रहे हैं तो व्यापम के जो भी सिलेबस है उसी हिसाब से ही रखें, कोई दूसरे एग्जाम को। मैथ्स रीजनिंग अच्छे थे और जीएस भी मेरा अच्छा ही था, बाकी छत्तीसगढ़ जीएस मेरे को लैग कर रहा था और कंप्यूटर लैग कर रहा था, तो मैं इसके लिए अलग से पढ़ा। सिली मिस्टेक्स होंगे और सिली मिस्टेक्स को आपको सुधारने होंगे मॉक से, जितना मॉक देंगे जितना टेस्ट्स देंगे आप, उसी से ही वो फाइनल आपको सिलेक्शन की ओर लेके जाएगा। चलिए, ये थी शानदार बातचीत ऋतुराज जी से। लाखों में एक जैसे हम कहते हैं, वैसे लाखों लोग शायद अमीन पटवारी के एग्ज़ाम दिलाए होंगे और उनमें 13वां रैंक काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा। और कहीं ना कहीं बच्चों से इंटरव्यू लेना इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है। मैं अगर आपको अपनी ही एक्सपीरियंस बताऊं तो हो सकता है उतना इफेक्ट ना डाले, लेकिन जब आप दूसरे अपने समकक्ष किसी बच्चे को देखते हैं कि वो कैसी तैयारी किए, आप ही के जो भी आपके डिफ़िकल्टीज़ आ रहे हैं उनको क्लियर करते हुए एग्ज़ाम निकालें, तो एक अलग प्रभाव पड़ता है। और यही मकसद रहता है हमारा। आप जितने भी ऑनलाइन स्टूडेंट देख रहे हैं, आपका भी कोई सिलेक्शन होता है तो बिल्कुल आप कांटेक्ट करके बताया कीजिए। जब भी हमको समय मिलेगा तो हम हो सकता है इंटरव्यू लें फेस टू फेस। और इसके अलावा और भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बता सकते हैं। धन्यवाद।